की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी ए न छुड़ाइयो चिन्ह। लाख तली लालेणिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ही। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। और राजा राम जो और बेटा शिव राम दर्शन को आवे नित। करें चर्चा में आराम मिल भाइयों मसलत करी। रुका लिख सुनावे कान। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी दो प्यारे कीर्तन सुने। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। धाम धनी की मेहर जो है अखंड है, उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। हर पल वो हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी हम विचार करें कि राजी हमें कितना प्यार करते हैं। आज हम अभी मैं जो है ना मेरा आज नेट नहीं ऑन हो रहा था। मैंने देखो सच्ची बात बता रहा हूं, मैंने मूल मिलावे में धनी के चरण पकड़े एकदम नेट ऑन हो गया। ये उनकी मेहर नहीं तो क्या है बताइए। मेरे को तो नेट चलाना ही नहीं आता, बच्चे ही चलाते हैं। आज बच्चे नहीं आए तो मेरे को ही चलाना पड़ा और चल नहीं रहा मेरे से। कितनी देर से ट्राई करता रहा। फिर मूल मिलावे में जैसे धनी के चरण पकड़े, कहते क्यों उदास होती है, ये ले। कितनी मेहर हम नहीं समझते। राजी हर पल हर रूह के साथ हैं। यही तो जब छत्रसाल जी श्री जी साहब के पास आए तो कितनी देर सर नहीं उठाया। जब अपने गर्दन पे तलवार रखी तो हाथ पकड़े। कहते हैं तन को मत समझो प्राणनाथ। प्राणनाथ मूल मिलावे वाला है। तो आज हमें सुंदर साथ जी इस बात को नहीं भूलना चाहिए। ये तो शरीर है, मिट्टी का है। 7.5 मन की लकड़ी में हर एक ने जल जाना है। या कोई करेगा किसी की समाधि बना देगा। और वाणी क्या कह रही है, दो मुट्ठी एक ठौर की एक राख दूजी खाक। तो विष्णु भगवान का तन अखंड नहीं है। अगर खाक हो जाएगा तो भी मिट्टी में मिलना है, राख हो जाएगा तो भी मिट्टी। 5 तत्व में मिल जाते हैं। इसलिए अपनी आत्म द्वारा रिझाना है। एक धाम धनी को रिझाइए, उन्हीं के चरणों का सहारा लीजिए, तभी हमारी ये नैया पार होगी। जीव को राजी महाराज पहली बहिष्ठ में बैठा रहे और 7 बहिष्ठों वाले आपकी आरती उतारेंगे। कितनी बड़ी शोभा आज धाम धनी ने हमारे जीवों को दे दी।
नरक भरे तनों को दे दी। अब चलिए, अब इसमें हमारे धाम दूल्हा श्री जी साहब जो है वो यहाँ पर विराजमान है दिल्ली में, सराय रवेला में। और इस समय सारे विचार करते हैं कि भी अब नंदलाल घड़ियाल जी का क्या काम था, घड़ियाल घंटे बजाता था मस्जिद में जाके, और वो अपने भाइयों सहित आया जिनका नाम राजा राम और बेटा शिव राम था। ये वो राजा राम नहीं है, हम सोचे मेरठ वाले राजा राम आ गए, नहीं, बीतक को मंथन करिए ना, ये राजा राम और हैं, और नंदलाल के भाई हैं सुंदर साथ जी। इन्होंने श्री जी साहब से सारे परिवार ने तारतम ले लिया और कहा, हे साहब आप जो है रुका दीजिए, नंदलाल घड़ियाल जी जामा मस्जिद के गुसल खाने पे लगा देगा। श्री जी साहब और लालदास जी ने मिलकर रुके को तैयार किया, और रुके में क्या लिखा, इतलाहे आम, क्योंकि मुसलमानों के लिए जाना है, इसलिए शब्द भी क्या लिखे गए, इतलाहे आम। और उसमें रुके में क्या लिखा, जो कोई मुसलमान, मुसलमान का क्या मतलब, जिसको खुदाबंद ताला पे यकीन है, तिनको खबर करत हूँ तुम ले आइयो ईमान, अपना ईमान पक्का लेके आना। रू अल्लाह मिसल गाजियो आए अरश से उतर, रू अल्लाह जिनको हम श्यामा महारानी कहते हैं, वो अरश से उतर के आ गए हैं। रसूल मोहम्मद भी उनके साथ हैं। उन्होंने कहा था, उनके 4 यार थे रसूल मोहम्मद के, तो उन्होंने पूछा खुदावन ताला कब आएगा, वो कहते हैं कल के रोज आएगा। अगले दिन फिर सारे इकट्ठे हो गए, कह रहे हैं भाई दुनिया के साल 1000, खुदा का दिन 1, 1000 साल बाद आएंगे, तो इसलिए 9वीं आगू अरफा ईद कही ले, 10वीं आगू लीला भाई, 10वीं श्यामा महारानी का, और 11वां इमाम मेहंदी का 5वां दिन। सुंदर साथ जी आप बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। अब वो रुके में लिख रहे हैं कि रसूल उनके सामने, रसूल मोहम्मद भी साथ हैं, ये उस रुके में लिखा जा रहा है। और असराफील आया जोश जबराइल आए संग, सो उतरे अरश अजीम से खुद खसम के अंग, क्योंकि ये राजी के नहीं इन 2 फरिश्तों को भेजा है, जबराइल असराफील भेज दिए 2 अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। और फिर क्या लिखा बाहर, भाई मोटा मोटा लिखा है, सुन साबचे तो यो जिन करो गफलत, कोई लापरवाही नहीं करेगा, जो कौल तुम सो किया था सो आया फरदा रोज क़यामत, जो कुरान में बातें लिखी थी वही समय आ गया, इसलिए लापरवाही नहीं करना। और एक बात और, बिन सुने इन रुके को जो बैठे इन दरबार, अगर तुम 14 अंगों को धो के बैठते हैं तब नमाज करते हैं, कि अगर बिना रुके को तुम दरबार में बैठ गए या तुमने खुदावन ताले को अपना सजदा बजाया, तिनको लानत खुदाए की, और उस आदमी को खुदा की लानत मिलेगी, और वो मरने के बाद भी अरश अज़ीम नहीं पहुंचेगा। ये उसमें लिख दिया। हम अपने सिर का उतारत है फर्ज, आज हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, सो हमको ढूंढ लीजिए जाको होए गरज, अगर तुम्हारे दिल में तड़प है खुदावन ताला को मिलने की, तो खुदावन ताला आ चुके। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो किन कानों ना सुनिया सो करो दीदार कसम, तन को मत देखो। सुंदर साहब जी, तन के अंदर जो प्राणनाथ विराजमान है उनकी पहचान करो। और क्या लिखा, ए रुक्का लिख के दिया हाथ नंदलाल, नंदलाल परम धाम की आत्मा है, उसका भाई भी परम धाम की आत्मा है, इसलिए समर्पित है। वो बिना डरे नंदलाल जी इस रुक्के को ले जाते हैं। वो घंटे तो बजाते ही थे जामा मस्जिद में जाके, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, तो वो अब चले जाते हैं और रात के 2 बजे गुसल खाने के ऊपर इस रुक्के को गोंद से अच्छी तरह चिपका देते हैं। अब सुबह हुई, देखते देखते 1 पहर बीत गया। अब वो अंदर गुसल खाने में कैसे जाएं, गुसल खाने के बाहर तो रुक्का लगा दिया गया है। अब दरवाजा खोलें तो रुक्का
रुका जो है फटता है, इसलिए वो बड़े ध्यान से धीरे धीरे जो है बाहर पढ़ते हैं और आके बैठ जाते हैं। उस दिन किसी ने नमाज भी अदा नहीं की, सब आ गए। अब क्या कहा, खिजमत शेख सलेमान की रुका पहुंचावत जब गुस्सा। अब जब राजा आ गया, बादशाह भी आ गया, उसने देखा ये रुका रुका रुका, सारा ही रुका रुका करते जा रहे हैं। अब रुका क्या है, शेख सलेमान उनका खास पिए था। तो फिर उसने राजा ने कहा, जाके गुसल खाने से रुका बड़े प्यार से उतार के ले आओ, फटना नहीं चाहिए। तो अच्छी तरह गीला कपड़ा करके रुके को उतार के लाया गया। जब रुका बादशाह सलामत औरंगजेब ने पढ़ा, परम धाम की आत्म है, लगातार वो कुरान को पढ़ता है, उसको पता था, मौलवियों ने बता रखा था 11वीं सदी में इमाम मेहदी आएंगे, और ये 11वीं सदी चल रही है। तो इसलिए जब रुका पड़ा, शेख सलेमान को बहुत डांट लगाई, निकल जा दरबार से, आज से तू मेरा पिए नहीं है। ये तेरे घर में लगातार आते रहे और परेशान होते रहे, तभी तो ये रुका लगा गुसल खाने पे। और उसके बदले अब्दुल्ला को रखा गया, जो शेख निजाम का बेटा था। शेख निजाम उस्ताद था औरंगजेब का, जो सारा कुछ उनको समझाता था। अब जब रखा गया तो कहा औरंगजेब बादशाह ने, एक ढंडोरी पिटवाओ, जिसने ये रुका चिपकाया है, मैं कल जुम्मे की नमाज के लिए जाऊंगा, खड़ा रहूंगा रास्ते में, और वो लोग आके अपना रुका अब्दुल्ला को दे जाए। अगले दिन अब जब अब्दुल्ला घर गया तो उसके अब्बा जान शेख निजाम कहने लगे, बेटा अगर तूने बादशाह की बात मानकर इस तरह से ये ढंडोरी पिटवा दी तो तेरे अब्बा जान की गर्दन उड़ा दी जाएगी, क्योंकि ये जो रुका चिपकाने वाले हैं, हम 5 अधिकारियों के घर 2 महीने लगातार परेशान होते रहे हैं और ये राजा को पता नहीं है। तो कहने लगा अब्दुल्ला, बाबा जान तो बोलो, मैं क्या खबर दूं। तो कहने लगे, तू ये खबर दे दे कि अगर दिल्ली में किसी को कोई भी तकलीफ है तो वो अपनी चिट्ठी लिख के आ जाए, बादशाह सलामत उन सब की अर्जी सुनेगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो अब यही जो है ढंडोरी पिटवा दी गई। अगले दिन जुम्मे की नमाज को जब बादशाह घोड़े पे दूर खड़ा है और अब्दुल्ला सब के रुक के लेता जा रहा है। अब यहाँ पर निर्मल दास जी और लाल दास जी दोनों जने आ गए। अब अब्दुल्ला तो इतनी दुनिया इकट्ठी हो गई। अब वो बादशाह कहे, भाई रुका चिपकवाने वाले 2 जने हो, 4 जने हो, ये तो सारी दिल्ली उठ के आ गई है। कहता कोई बात नहीं। अब इतनी देर में राजा सोच रहा है और अब्दुल्ला जब ये रुक्का लेके पहुंचे तो अब्दुल्ला ने इनका रुक्का लेके फाड़ दिया और जेब में डाल दिया। कहता ये रुक्का तो मैंने गायब करना है, मोमनों का ये रुक्का औरंगजेब बादशाह के पास बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए। अब लालदास जी कहते हैं, अरे खुदा से डर अब्दुल्ला, तेरे को ये पता नहीं कि ये जो शेख सुलेमान है इसको क्यों निकाला गया और तेरे को क्यों रखा गया? क्या खुदावंत ताला को तुमने जान नहीं देनी? वक़्त आखिरत में तुम लोगों का क्या हश्र होगा। अब लेकिन वो उसके कान पे कुछ भी समझ नहीं आता, सुनता ही नहीं, सुना अनसुना कर देता है। अब लालदास जी ने सोचा, निर्मल दास को कहने लगे, चलो हम राजा को पकड़ते हैं। अब जैसे वो पकड़ी घोड़े की पूंछ तो राजा ने तो एड़ी लगा ली। अब बादशाह का घोड़ा कितनी देर ठहरता सुंदर सा जी। अब वो तो घसीटते गए। देखिए कितनी मेहनत 12 मोमन कर रहे हैं और कितनी मेहनत हमारे धामधनी अपनी आशिकी निभाने के लिए कर रहे हैं। और हम 400 साल से तो आशिक नहीं बन सके, लेकिन अब जब समझ आ गई और हम बीतक भी मंथन करते हैं, वाणी भी पढ़ते हैं,
कुर्बानी का नाम सुन मोमन उलसत अंग। हमारे आज रोम रोम में कुर्बानी के लिए अंग अंग में खुशी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए नहीं सुंदर साथ? और हम आज आलस से भरे हुए हैं। हम सोचते हैं हमें क्या लेना देना, हम तू कर तेरी हो तो ना मेरी, क्योंकि ये देख लेते हैं तो पढ़ लेते हैं तो बस हमें क्या लेना देना। सुंदर साथ जी विचार करो, आशिक कैसे कहलाओगे? और हम आशिक बनना भी नहीं चाहते। क्यों तुम ऐसा करो तो डरते नहीं खुदा? लालदास जी कहते कुछ तो खुदा से डरो। अब वो जब गए घोड़े के पीछे घसीटते गए, एक दो ये तीर लगे, चले घोड़े पीछे घसीट, और फिर जाकर के अब श्री राज को चिट्ठी लिखी। एक खबर श्री राज को लिख के भेजी। तो वहां जहाँ श्री जी तो अलग बैठे हुए थे, उनको ये चिट्ठी लिखी कि इस तरह से हमने भी कोई कोशिश नहीं छोड़ी है, यहाँ पर बोलबाला दज्जाल का है। ये लड़ाई हमारी, अब देखियो श्री राज, अब हमारी लड़ाई तुम देखना, हुक्म तुम्हारे से करें पैगाम का हम का। अब हमारी लड़ाई देखो, हम किस तरह से अपनी सखी साकुमार बाई को संदेशा जरूर देंगे कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार। मोमनों ने चिट्ठी लिखी श्री राज को कि हम लड़ने जाते हैं, क्योंकि आपकी होशियार का क्या मतलब, आपकी मेहर हर पल हमारे ऊपर है। तुम सिर पर हमारे खड़े समर्थ परवरदिगार। आप जब सिर पर हमारे खड़े हो तो फिर हमें डरना नहीं चाहिए। ये पाती लिख दई भाई कांची के साथ। अब ये पाती लिख के कांची भाई को भेजा गया। श्री राज पाती लिख के भेजा तुरंत जवाब। फौरन चिट्ठी लिखा है, क्या लिखते हैं, आकले न हो, आकले काम शैतान के ठंडे हक से हुए। इसलिए जल्दबाजी किसी काम की मत करो, मोसो मिलाप करके तुम कीजो एक काम। मैं जल्दी आ रहा हूँ, मेरे आने पर ही मसलत करना, अभी अलग से बैठ के मीटिंग कोई मत करो। अब यूं करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्री राज। दूसरे दिन श्री राज आ जाते हैं। अब तुम्हें क्या करना, पहुंचा हमने पैगाम। श्री जी कहते हैं, ए मोमनो, अब तुमने पैगाम पहुंचाने के लिए क्या काम करना है? कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना आए। लालदास जी कहते हैं, हे धामधनी, हमारे दिल में अब कोई फिक्र नहीं है। जो डरे इन बात से एक तरफ हो जाए, जिनके दिल में डर है मौत का वो एक तरफ हो जाए। हम तो अपने वजूद को करें कुर्बान ऊपर इस्लाम। इस्लाम कहते हैं निजानंद को, कि हमने अपने वजूद को धाम धनी आपके चरणों में समर्पित कर दिया। हमको और ना सूझ ही बिना करे एक काम। जब तक हम अपनी परम धाम की सखी को संदेशा नहीं देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जोश इन्हों का देख के श्री राज भये खुशहाल। श्री राज बहुत खुश हो गए। इन्हों को देखें आशिक ऊपर दीन इस्लाम। एक तो आशिक इस तरह से अपना आपा कुर्बान कर दिया, बाता करे जोश में, एक से एक सरस, एक से बढ़कर एक कुर्बानी करने के लिए सुंदर साची तैयार है। अब कहने लगे, धाम धनी हमारी एक बेनती है, पता नहीं हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आज हमारी अंतिम इच्छा है, हम अपने हाथ से भोजन बना के आपको उर्गाना चाहते हैं। श्री जी ने कहा ठीक है। तो 12 सुंदर साथ तैयार हुए, खड़े तो 50-60 हुए। जब लालदास जी ने कहा मरना पड़ेगा और संकट आएंगे, हो सकता है इतनी मार पड़े अधमरे हो जाओ, तो 12 मोमन तैयार हुए। अब 12 मोमनों ने अपने हाथ से भोजन बनाया, और फिर कोई लियावत मिठाई को, कोई और साथ, इस तरह से सारा मिठाइयां हैं, पकवान है, सब इकट्ठे हो गए। इत खुशहाल हुए के अब और गाया, तब खुशहाल हुए के और गावत हैं श्री राज। बड़े प्यार से श्री राज को और गाते हैं। इत खुशहाल हुए के रजा दई श्री राज,
चिंता नहीं है किसी के चेहरे पे, सब खुश मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। ये 12 मोमन। नहीं तो हमारे जैसा हो तो बताइए कितना परेशान हो जाएगा। लेकिन नहीं, मुस्कुराते हुए 12 मोमन जा रहे हैं। बड़े प्यार से धामधनी ने आशीर्वाद दिया। महामती के मोमनो सुनियो ए भी तक, अब आगे तुमको कहूँ जो हुक्म हक। राजी के हुक्म के बिना ना इंद्रावती बोलती हैं, ना लाल दासी आसबाई की आत्म बोलती है। दोनों को ही महामती का खिताब मिला हुआ है। अब लालदास जी ने उनके लिए, सबके लिए, 12 मोमनों के लिए, जैसे मुसलमान कपड़े पहनते हैं ना, पूरा झाबा नीचे तक, और नीचे का भी सारे कपड़े, और ऊपर ऐसे रुमाल बांध लिया जैसे मुसलमान भाई बांधते हैं। वो 12 मोमनों ने वैसे अपने सिर पर और वैसे कपड़े पहने। अब वो विचार करने लगे, बिना आपा दिए और ना लिया जाए, बिना अपने आप को कुर्बान किए, जो है ना परम धाम की सखी पर औरंगजेब बादशाह बना हुआ है, शरीयत इतनी बड़ी है उसकी, तो इसलिए अपना आप कुर्बान करना पड़ेगा। इसलिए अब 12 मोहम्मद सुंदर साथ जी तैयार हो गए। अब 3 तरह के आशिकों का यहाँ वर्णन है। एक आशिक इन बात के, तन मन दिया वार, कुर्बानी ए सुनते ऊपर परवरदिगार। और एक आशिक इन भांत के, आगे धरे कदम, और फिर क्या कहते हैं, पीछे खड़े रहने वालों सौंपी अपने। अरे लालदास, क्या तू समझता है तू ही कुर्बानी कर सकता है, हम नहीं कर सकते? क्या मतलब, ना करना है ना करने देना है। तो इस तरह से, और एक तो पीछे मुड़ गए, भाई डरपोक हैं, हमसे तो ये काम नहीं होता। अगर परम धाम से आए हैं तो राजी ले जाएंगे। इस तरह से 3 तरह के आशिकों का यह वर्णन है। अब इनके नाम जरूर सुनिए, इनका नाम सुनते ही आपको पता लगेगा ये 12 जने कौन कौन गए। एक लक्ष्मण इनमें, लालदास जी का नाम पहले सेठ लक्ष्मण था और शेख बदल। मुसलमान है, लेकिन आज औरंगजेब के पास लड़ाई करने जा रहा है। गुस्से की लड़ाई नहीं है, प्यार से बस एक बार उसको संदेशा दे। और मुल्ला कायम, पैसे पे रखा गया, कितना ईमान आ गया। आज अगर कोई नया साथी आता है ना, हम कहते हैं ले, कल का तू प्रणामी बना है और अपने आप को मोमन कहता है। हमें 50 साल तारतम्य हो गए, तो हमसे ज्यादा सियाना कैसे हो गए? तो सुंदर साथ जी, राज्य की मौज है। कल के आए को आत्म फौरन जगा सकते हैं अगर उसकी रहनी उत्तम है। हम अपनी रहनी देखें, हम अपनी रहनी तो देखते नहीं, और जो कल आया उसकी रहनी इतनी उत्तम है, इसलिए हमें किसी के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। और भीम भाई रहे, वेदांताचार्य हैं, वो भी जा रहे हैं। सूरत के महाजर है, कबीला छोड़ के अपने आप को कुर्बान हो गए। भाई सोम जी खंभात से, संभाल से सोम भाई आए हैं। नाग जी सूरत से नाग जी भाई, ये वही है जिनका नाम गरीबदास रखा गया था। इनको धाम धनी बिना और ना थी दिलास, धाम धनी के बिना इनको कोई भी और आस नहीं है। खेमाई बुंदेलखंड से आए हैं, उनका ईमान भी पक्का है। दयाराम दिल्ली से आए हैं और पूरा ईमान, जो अभी इनको 3-4 महीने हुए देखिए, और कुर्बान होने जा रहे हैं, और कितने सुंदर साथ बढ़ते जा रहे हैं। उनमें कोई आगे नहीं आ रहा जो पुराने तारतम्य है। अब ये 3 महीने का तारतम्य है। देखिए दयाराम जी, चिंता मानिए कबीर पंथ के आचार्य महाराज, जिनका नाम श्यामल दास रखा था, ले आए थे ईमान, पूरा ईमान लेके चले साथ में। चंचल बड़े ईमान से रहे खिजमत में, चंचल भाई भी दिल्ली के हैं, बड़े खिजमत में हर पल हाजिर हैं। रहे अपनी दुकान, ये जो गंगाराम भी दिल्ली के हैं, ये भी अपनी दुकान में रहते थे, पूरा ईमान से चाह रहे। बनारसी दास उगराही करते थे, इनका भी पूरा ईमान है। और साथ बहुत है, कोई ईमान कोई मुनाफक, आपस में मसलत करे,
जाए जुम्मे मस्जिद। अब सब ने आपस में मस्जिद जो है मेहनत करी और सब जाके जुम्मे मस्जिद में जाके जोर जोर से सनंदे गाने लगे। दोपहर का समय था। तहां जाए सनंदे पढ़िए सिफत जो मोहम्मद। एक मोहम्मद की सिफत इसलिए गा रहे हैं, 1,20,000 पैगंबर हुए हैं, उनमें कोई भी खुदा से मिलके नहीं आया। लाले लाल कहा वही, हो गए सब जरद। एक लाल हुआ जिसने 1 लाख पूरी खबर आके दुनिया वालों को दी। तब वो पुकार आपस में पड़े, सुनेगा सुल्तान। अब मोमन कह रहे हैं जब ये आवाज कान में सुल्तान के जाएगी सुनेगा। ये मसलत करके जाए खड़े मस्जिद में चले गए। इमाम जो मस्जिद का, एक तो इमाम मेहंदी है, ये जो मस्जिद के ऊपर कुरान बांसते हैं, ये पुजारी या महाराज इनको कहते हैं। कुरान में इनको भी इमाम कहा गया है। उतर आया ऊपर से, सुनी सिफत परवरदिगार। ऊपर से उतर आया वो सीढ़ियों से और कहने लगा, अरे ये इमाम मेहंदी की सिफत गा रहे हैं। बहुत खुश हुआ। मोमन मुख देख के जोश भरे, बड़े जोश में मोमन खुदा की सिफत गा रहे हैं, क्योंकि पूरे मुसलमानों का लिबास पहना हुआ 12 मोमन। देखे तारा दीन के, नजर करी आसमान। आज तो एक बहुत अच्छी घड़ी आने वाली है, इमाम मेहंदी लगता है जाहिर होने वाले हैं। आसमान की तरफ नजर करी। हम कहते हैं ना मेहर करो मेहर करो, मुसलमान कहते रहमत रहमत। वो पुजारी कहने लगा, हे अल्लाह ताला इनके ऊपर मेहर कर। कहने लगा, अगर कहो तो मैं आपको सुल्तान पे ले चलूं, मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ। मोमन क्या चाहते हैं कि हम तो औरंगजेब से मिलना चाहते हैं। तो लाल दास जी ने कहा चलो। एक जना ही बोलता है सुंदर साथ जी, बाकी 11 जने शांत रहते हैं। बात तुम्हारी मैं कहूं, ले चला पकड़ के हाथ। मस्जिद के सामने एक सड़क आती है, उसको पार करते ही लाल किला आता है। जब भी जिन्होंने नहीं देखा तो चले जाएं, जामा मस्जिद के बाद में ही लाल किला है। और ये जो मस्जिद वाले पुजारी होते हैं, इनको हमेशा ये इजाजत होती है, वो राजा के पास 24 घंटे कभी भी जा सकते हैं, इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती। तो वो अंदर जाए के कही, आया पैगाम इमाम कि इमाम मेहंदी के आदमी हजूर आ गए हैं। मैं ले आया लोग तिनके, तुम आइयो एक। वो मोमन आ गए हैं, मैं उनको लेके अपने साथ आया। माहौल में से सुन के निकल आया सुल्तान। सुल्तान औरंगजेब बादशाह ये बात सुन के बाहर निकल आए। हुआ ठाड़ा चबूतरे पर। जैसे लाल किले जाएंगे ना, बरादरी है। एक तो नीचे चबूतरा बना हुआ है कमर भर ऊंचा, और एक बादशाह जब आता ना, ऊपर भी कमर भर ऊंचा चबूतरा। 2 चबूतरे बने हैं, एक बरादरी में नीचे और एक ऊपर बादशाह सलामत के लिए। माहौल में से सुन के निकल आया सुल्तान। हुआ ठाड़ा चबूतरे पर, आ गई ना चौपाई, चबूतरे पे ऊपर आके खड़ा हो। हाथ आसा एक सुने कान। बादशाह सलामत की ये खास होती है कि भी ये उनकी शाही है कि वो अपने साथ छड़ी लेके चलते हैं। मोमन तले चबूतरे, और मोमन कहाँ खड़े हैं, नीचे वाले चबूतरे पे खड़े हैं। जो लिखा लो महफूज में, और भाई खटपट पहले से ही लिखा था कुरान के अंदर कि जब मोमन पैगाम देने जाएंगे तो उनके अगुओं के साथ खटपट हो जाएगी, काजियों के साथ खटपट हो जाएगी। तब पूछा सुल्तान ने इशारत सो आए। बड़े ध्यान से इस चौपाई को सुनना। अब लिखा है तब पूछा सुल्तान ने इशारत सो आए, क्या मतलब? ये कर्म कांडी होते हैं सारे मुसलमान। वो माला फेर रहा था खुदा ताला की, इसलिए उसकी माला पूरा हो तो वो मुंह से बोले, इसलिए उसने इशारे से बात की। देखिए चौपाई कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तब वो पूछा सुल्तान ने इशारत सो आए, तब बोले इतमोमन कलमा जुबान चलाए। तो लाल दास जी ने बोला ला इलाहु इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूल अल्लाह। फिर इशारत करी सुल्तान ने, फिर भी इशारा किया है, क्या मतलब है तुम बोलो कैसे आए हो? तब जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक, हम इस्लाम के आशिक हैं और इमाम मेहंदी आ चुके हैं। बस ये काम था कि औरंगजेब के कान में ये बात डल जाए, परमधाम ये जाके ना कहे कि भी मेरे को किसी ने खबर नहीं दी। मोमनों का काम पूरा हो गया। अब सुनने वाली बातें हैं कि अब मोमनों ने कहा हम दीन इस्लाम के आशिक हैं। अब बोले हैं औरंगजेब बादशाह, देखो अगली चौपाई कह रही है, कछु मतलब अपना को हो, कछु मांगो मुझसे। अरे तुम बादशाह के दरबार में आए हो, कुछ तो मांगो, दुनिया की कोई चीज मेरे से मांग लो। कि हाँ एक बात हम मांगत। लालदास जी कहने लगे, सिर्फ एक हम बात मांगते हैं कि रूबरू बातें करें तुमसे, कि हम आमने सामने बैठकर अल्लाह ताला की बातें आपसे करना चाहते हैं, जो इमाम मेहंदी का कुरान में आना लिखा है। 10वीं ईसा 11वीं इमाम, 11वीं सदी चल रही है बादशाह, तो इसलिए इमाम मेहंदी आ गए हैं। इसके बारे में हम आराम से पूरी बातें करना चाहते हैं। हमारी बातों में ने आवे ना कोई दरमियान। एक शर्त है, हमारे और आपके बीच में कोई और नहीं आना चाहिए। पूछो सुनो तुम हमसे, और ना सुनावे कान। जो कुछ पूछोगे, कुरान, तफसीर हुसैनी, हदीसें रख के हर तरह से आपकी तसल्ली कराएंगे। फिर मोमनों से पूछा, कछु और को सबक, कुछ और कोई मतलब कुछ मांग लो, तुम्हें तो कह सुनाया। अब गुस्से जोश में बोल रहे हैं, गुस्सा शब्द नहीं आएगा, जोश में बोल रहे हैं। हमें नहीं मुर्दार का मतलब, हमें मुर्दार का कुछ नहीं चाहिए। हम अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, 14 लोग को हम देखते भी नहीं है। आशा लेके चूमिया 3 बेर सुल्तान, 3 बेर औरंगजेब बादशाह ने अपने आशा को लेकर चूमा। तब मोमन बोले जोश में, हम चौड़ा रुका सुनाया कान, पूरी बात बोल दी। हम ही गुसल खाने पे रुका चौड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अरश अजीम के मोमिन हो। 5 नलवे पांचन पर ये 5 जने खड़े हैं, शेख इस्लाम, रजवी खान, आकिल खान, सीधी पोलाद, और ये पांचों ये खड़े हैं। इनके पास हमने 2 महीने धक्के खाते रहे। और निजाम इत खड़े शेख सलेमान, कहाँ पे आगे खड़ा सुल्तान। अब शेख सलेमान कहाँ पर है? उसने कहा था ना मेरे को सोना बनाना सिखा दो। शेख सलेमान कितनी देर लालदास जी गए थे। अब वो डर रहा है, अगर इन्होंने ये बात कह दी तो मेरी तो गर्दन उड़ा देगा बादशाह। लेकिन मोमन किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, उन्होंने शेख सलेमान का नाम नहीं लिया। तब तो पूछा सुल्तान ने, है तुम पे किताब, कोई किताब है तो दिखाओ। तब इन यारों के हम, अरे सामने तो उर्दू बजा रहे बादशाह सलामत, 5 मिनट में हमारा आदमी जाके किताब ले आएगा। फिर सुल्तान ने कहा, कछु मांगा तो तुम। अरे भाई कुछ मांग लो, मेरी आपसे बेनती है कि हम मांगे दीन मोहम्मदी और ना चाहे हम, बस फिर भाई एक बात, हमें दीन मोहम्मदी चाहिए। जोश में बोले जा रहे हैं। मोमन बोले अपने जोश में, एक एक शब्द सुनने का जोश में बोल रहे मोमन। डर दिल भया सुल्तान। अब सुल्तान डर गया और दूर खड़े सब कांपत। 5 जो बड़े पदाधिकारी थे उनकी भी कंपनी छूट गई, डर रहे हैं वो भी 5। सुन सखत कलाम दरमियान, कि सखत इतना, अगर शाहजहां के समय में कोई ऐसा बोलता ना तो उसकी सबकी गर्दन उड़ा दी। वो बादशाह के कान भर रहे हैं, 5 जने खड़े होकर। अरे बादशाह सलामत, आप विचार करो, ये 10 तन हिंदुओं के हैं, 2 तन मुसलमान के हैं। इनकी ये गंगाराम की दुकान है, ये चंचल दास है, ये सब हिंदू हैं। किसी हिंदू राजा ने इनको कुरान की थोड़ी सी बातें सुना के बेला फुसला दिया है और इनको पैसा चढ़ा दिया है, और तुम इनके साथ बैठोगे तुम्हें ये मार देंगे, इसलिए कि हम बेवकूफ हैं।
आप बड़े बड़े हम काजी हैं, शेख इस्लाम कहते हैं, क्योंकि सारे कानून शेख इस्लाम बनाता है सुंदर साथ जी। तो तब मोमन अब क्या कहा, अब वो तो ये कह रहा है कि ये 12 जो है ना हिंदू, 10 हिंदू हैं, पहले इनको एक जैसा खाना दे के देखो, इकट्ठे नहीं खाएंगे क्योंकि 10 हिंदू हैं। और आज से 400 साल पहले तो मतलब नहीं कोई मुसलमान हिंदू के साथ खाना खा ले। भाई आज तो सुंदर साथ जी हिंदू मुसलमानों से भी बढ़ के, जितने मुर्गे शराब और ये खाते हैं उतने शायद मुसलमान। ये उस समय की बात है, उस समय मुसलमानों को अपवित्र गिना जाता था, इसलिए कहा कि ये 2 तन तो मुसलमान के हैं और 10 हिंदुओं के हैं। अब उसने तो इशारा किया औरंगजेब ने, इनको अच्छे अच्छे मलीदे खिलाओ। अब इशारत क्या कर दी शेख इस्लाम ने, अब वो तो बादशाह कह के चला गया, अब इशारत एक करी घर पहुंचाओ पुलाव खा कि सीधी पुलाव के घर इनको पहुंचा दिया जाए। तब से आज दिन लो ऐसा सख्त ना बोला कोई, हे बादशाह सलामत, आज तक इतना सख्त कोई नहीं बोला। सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजाल ना कहू होए, इनो बातों करते कोई न आया दृष्ट। इन बातें कर रहे हैं जोश में, इनको नजर नहीं आया कि ये सामने बादशाह खड़ा है। इनकी बातें सुनते कांपत सारी सृष्टि। अब बादशाह एक शब्द बोले, किसी की हिम्मत नहीं उस बात को काट जाए, सारी सृष्टि कांपती औरंगजेब बादशाह से। ये आपस में पांचों बात कर रहे, वो तो क्या पीछा फिरा। बड़े ध्यान से बादशाह ने तो कह दिया इनको अच्छे मलीदे खिलाओ। इशारत भाई सीधी पुलाव। शेख इस्लाम ने जो सुप्रीम कोर्ट का जज था और मौलवी था, उसने सीधी पुलाव को कहा पहले तो इनको खाना खिला और एक एक जने को रिमांड पे रख, जितनी पिटाई कर सकता है कर, तुम इनकी बातें सुनियो, पूछ देखो बुनियाद, तब ये अपनी असलियत बताएंगे कि इनको किसने भेजा है, इनको नीके राखियो। देखिए ये बादशाह कह रहा है, हम वाणी मंथन नहीं करते, औरंगजेब को गलत कह देते हैं। आज भी कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई भी कानून बनाने नहीं है, आगे जो नीचे हैं वो लोग कानून बनाते हैं। अब इनको नीचे रखो, ये बादशाह सलामत कह रहा है, इनको अच्छे खाने पीने की खिदमत, इनको अच्छे मलीदे खिलाओ, दिलगीर होने ना पा भाई, किसी तरह से दिलगीर ना हो, मैं सौंपे तुमको इत। ये बादशाह कह रहा है कि मैंने तुम्हें सौंपा है शेख इस्लाम। इन समय दिल्ली में ने घर घर बड़ी खड़बड़। अब दिल्ली में सबके घर में खड़बड़ मच गई, जिनके घर के संग थे तीन बया बड़ा डर। अब सारे डर गए कि हमारे आदमी मर जाएंगे। इनको पहले कहा था इस वैरागी के पीछे मत लगो। हर एक के घर में बातें तरह तरह की बननी शुरू हो गई। और दयाराम के घर में, इसका बहुत बड़ा परिवार था, बड़ा जोर शोर, बड़ा शोर मच गया। दयाराम क्योंकि परम धाम की आत्मा है, बाकी सबने शैतान का रूप धारण कर लिया। दयाराम के बदले हम पहुंचावे, और कि दयाराम के बदले हम दूसरा आदमी भेज देते हैं। अब कोतवाल ने खाने पीने की बात पूछी, 2 जनों के लिए तो मीट मुर्गे आ गए मुसलमानों के लिए, और 10 जनों के लिए वैष्णव खाना आ गया। अब क्या किया, कहने लगे ये बकरे वाला उठाओ, 10 तन को लेके किए 2 तन बराबर, 10 तन हिंदुओं के हो गए और 2 को अपने साथ मिला के इकट्ठे ही सबने मिलके भोजन किया। संध्या के समय मिले तब जाहिर हुई खबर, सब में ये बात फैल गई। एक खबर सुन काजी ने, अब रात को रिमांड पे रखा गया। रिमांड पे पता क्या है, एक एक जने को इतने हंटर मारे, इतने हंटर मारे, और मुंह पे डंडे मार रहे, पीछे मार रहे, और किसी के मुख से या अल्लाह या इमाम मेहंदी, क्योंकि लालदास जी ने श्री जी साहब को कह दिया था आप यहाँ से कामा पहाड़ी चले जाओ, जो दिल्ली से 90 किलोमीटर दूरी है। 12 जनों का ईमान एक जैसा नहीं है, सिर्फ मैं 2 जनों पे ज्यादा विश्वास कर सकता हूँ।
शेख बदल पे और कांची भाई पे। मैं इन दोनों को आपके पास भेजता रहूंगा, इनकी बात को सच मानना। क्यों? अगर 10 ने 9 जने रह गए ना, 3 जने ये हो गए, तो अगर किसी ने भी गलती से आपका जगह बता दी, आप कहाँ छिपे हो, तो हमारे लिए मरने की बात हो जाएगी। इसलिए लालदास जी के अलावा अभी उनको नहीं बताई गई बात, लेकिन बाद में लालदास जी जो है शेख बदल को और कांची भाई को सिर्फ बताते हैं, और इन दोनों को ही श्री जी साहब के पास कामा पहाड़ी पे भेजा जाता है। पूरी बेतक समझने की है। दिल तो करता है चौपैया छोड़ो, छोड़े कैसे? राजी छोड़ने ही नहीं देते, कहते तेरे को काहे की जल्दी, कोई कर्म कांड है। अगर 2-4 दिन तेरी तबीयत भी खराब हो गई तो हम बैठे हैं ना, अव्वल तो राजी होने नहीं देंगे एक दिन भी गड़बड़। अगर एक आधा दिन कभी आ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन सुंदर साथ इकट्ठे हो जाए। तो इसलिए फिक्र मत करो सुंदर साथ, रांची का काम, धनी का काम खुद ही कराते हैं। हमें उनके ऊपर कभी दोष नहीं देना चाहिए। हमें हंसते हंसते अगर ये तन छूट भी जाए, क्या ये हमारे असली तन है? असली तन तो मूल मिलावे में है। आज ये बात हमें क्यों नहीं समझ आती? क्यों हम जीव भाव में जी रहे हैं? ये सिकापन लेना चाहिए। 12 मोमनों को लेके उन्होंने जीव भाव में नहीं देखा, आत्म भाव में देखा, तभी तो 12 मोमन आज कुर्बानी करने के लिए चल पड़े हैं। एक खबर सुनी कांजिए, दिन दूसरे शेख इस्लाम। शेख इस्लाम ने जब ये खबर सुनी कि सब ने खाना खा लिया और मोमनों की इतनी पिटाई होने के बाद, और यहाँ पर सीधी पोलाद ने अपना रिजाइन लिख दिया। इतनी मार, अगर मैं किसी मुसलमान को भी मारता ना कि भाई तू हिंदू है तो बोल, तो वो झूठी मुठी चाहे बोलता, बोल देता मैं हिंदू हूँ। इनके मुख से, किसी के मुख से जो है ना गलत शब्द नहीं निकला है। बिल्कुल 100% ये इमाम मेहंदी के आदमी है। ये सीधी पोलाद ने बादशाह को भी लिख दिया, और शेख इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के जज और जो बड़ा मौलवी अपने आप को समझता था, उसको भी ये चिट्ठी लिख दी। काफरों, देखो लिखी है चौपाई, काफरों ने सुल्तान को शक ल्याए बीच ईमान, उनके ईमान को डिगा दिया। तुमको ऐसा ना चाहिए जो रूबरू बाता सुनो का, हम नहीं बैठने देंगे। शराब को इजाजत नहीं देती, क्या जाने किसी फंद पर भेजी हो दुश्मन, क्या पता किसी ने दुश्मनी आपके साथ हो। तुम 300 बातें क्यों करो रूबरू अपने तन, इसलिए शरा इजाजत नहीं देती आप इनके साथ आमने सामने बैठ के बात करें। देखिए चौपाई भी आ गई जो राजी बुलवाने। शाहजहां के अमल में कोई ऐसा लियावे तूफान, तो तब ही मारे गर्दन और बात ना सुनता, बात ना सुनता सबकी गर्दन उड़ा देता। इनको तो रहे उम्मीद देखने को इमाम, लेकिन बादशाह औरंगजेब को इमाम मेहंदी के दर्शन करने की चाह है। परमधाम की आत्म है ना। चौपाई भी कह रही, जो कदी भूले वतन तो भी नजर तहां निदान। अगर आज हम भूल भी जाते हैं, लेकिन अंदर जो शक्ति है वो धामधनी की दी हुई है मोमनों को, उसकी नजर फिर भी कभी ना कभी तो राजी के पास जाएगी कि मेरी आत्म परम धाम की है, जहां मैं भेड़ों के साथ कहा मिल गया। बताया था ना, शेर हम गर्जना करने वाले हैं और भेड़ों के साथ आके आज भैं भैं कर रही है। असलियत अपनी भूल चुके सुंदर साथ जी। रूबरू बात करने का मान लिया सुखान, मान लिया बादशाह बेचारा क्या करता। तब इन बातों से हुए मोमन होशियार, श्री राज के ठौर को किया ना खबरदार। अगर किसी पागल आदमी को भी इनके पास भेजा गया, ये कहाँ रहते हैं तुम्हारे इमाम मेहंदी, अब मोमन सावधान हो गए, लेकिन किसी ने भी इमाम मेहंदी का जो है रास्ता नहीं बताया। अब शेख इस्लाम के यहाँ दूसरे दिन पेशी हुई सुंदर साथ जी, सबको बुलाया गया। तो लालदास जी एक ही बात कहते हैं, हमारे पैगंबर ने क्यों ए फरमाया तुम
क्या जो पैगंबर हैं उन्होंने कुरान में क्या लिखा है, हदीसा कुरान में यूं किया, जो दीजे कुसाला गुम कि किसी अगर कोई अल्लाह ताला पे विश्वास ले आए तो उसको बिना मतलब के इतनी सजा दो, अपनी पीठ दिखाई। हमने ना तो किसी से धन लिया, ना किया छिनार, चोरी भी हम ना करी, तो तुम ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया तुमने। सुन के काजी रोया हमारे पैगंबर के नाम, तब खलास करके लगाए नेक काम। उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनिए, आपस में क्या होती हैं। हम ना सोबत करें सुल्तान की, ना जाएं उनके घर। आपको ये डर है ना कि हम बादशाह सलामत के घर ना जाएं, आज के बाद नहीं जाएंगे। हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया। बादशाह के कान में संदेशा देना था, इमाम मेहंदी 11वीं सदी है और 11वीं सदी में इमाम मेहंदी आ चुके हैं। हमारा फर्ज पूरा हो गया। हम ना सोबत करें सुल्तान की, तभी ये चौपाई लिखी गई। हम सोबत नहीं करेंगे, ना उनके घर जाएंगे, हम रहेंगे तुम पे, हम तुम्हारे पास रहेंगे। हमारे सवाल का जवाब दो। शेख इस्लाम। कुरान में लिखा है, इन्ना इंजुलना लेर तुल महाराज, ये सूरत है। पूछो इसका मायने बताओ जरा शेख इस्लाम, तुम तो बहुत बड़े मौलवी हो, बताए। अब वो क्या बोले, कहता अच्छा तुम लोग बताओ। अब लालदास जी बता रहे हैं कि इन्ना इंजुलना, रात में खुदामंद ताला ने हूद नबी का घर, नू नबी का घर और ये फानी दुनिया को लेके 3 ब्रह्मांड बना के अपनी रूहों को उतारा इस फानी दुनिया में, क्योंकि हूद नबी के घर और नू नबी के घर उनकी चाहनाएं पूरी नहीं हुई, तो फना दुनिया पे उतारा तीसरी बार। फिर कहा अच्छा काजी साहब एक बात और बताओ, उतरने से पहले खुदावन ताला ने अपनी रूहों को अंतिम शब्द क्या कहे और रूहों ने उसके बदले क्या कहा था। अब काजी तो रट्टा तोता है, जो लिखा उसी को रटना, अर्थ किसी को क्या है। फिर कहा अच्छा तुम बताओ, तो फिर लालदास जी ने बताया, उतरते अरवाहों से कहा अलस्तो बेरब कुम। अलस्तो बेरब कुम का मतलब है यही, मेरे सिवा किसी और को मत मानो कसम, कि उस फानी दुनिया में जाके मेरे अलावा और कसम मत कर लेना। और तो गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन ये गुनाह मैं माफ नहीं। तब रूह ने क्या कहा, भले रूह ने क्या कहा, भले ना भूले हम, हे धाम धुला, हम कभी भी आपको वहां जाके नहीं भूलेंगे। अब जब इतनी वार्तालाप हो गई, अब सुल्तान को अर्जी लिखी शेख इस्लाम ने, मोमनों को कहा अब ये बातें कचहरी में करने की नहीं है, तुम मेरे घर चलो। अब चिट्ठी लिखी औरंगजेब को, तभी हुक्म हुआ ले जाओ अपने पास शेख इस्लाम, सॉरी शेख इस्लाम है ना सबसे बड़ा काजी, तो शेख इस्लाम अपने हवेली के साथ वाली हवेली मोमनों को दे दी। अब बादशाह फिर क्या कह रहा है, इन्हों की खिजमत कीजिए दिल से छूटी आस, क्योंकि 5 जनों ने क्या लिख दिया कि आप रूबरू बात नहीं कर सकते। उन्होंने इसी वक्त में क्या, फिर भी क्या कहा औरंगजेब ने, मंगाए मलीदे देवो इन, हर तरह से इनकी खिजमत करना, खिजमत करो इनकी, ना दलगीर होए आपन। अपने दरबार में आए हैं, कोई मोमन दलगीर नहीं होना चाहिए, इमाम मेहंदी के आदमी है। ये कौन कह रहा है, बादशाह कह रहा है। अब ले गया अपने घरों, रहने को देखो, शेख इस्लाम ले गया और अपने पास ही रहने के लिए जगह दे दी। ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, लोग बातें करें, और अब चौकी तो लग गई और बातें और लोग करने लगे। दिन दूसरे बुलाए के काजी किया मजबूर, तहां बाता लगा पूछने, सब कहने लगे चुप। सब तरह की बातें, लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे।
फिर दिन तीसरे काजी बुलाया अपने पास, दई किताब एक हदीस की, जिनमें मजकूर खास, उसमें बहुत सारी बातें खास लिखी हुई थी। तब काजी कहने लगा, अब जब लालदास जी ने सारी बातें बता दी तो काजी चौंक गया। क्या कहता है? तब काजी कहने लगा, एक किताब बनाई, तुम्हारी हकीकत सब लिखी, इसमें तो सारी हकीकत तुम्हारी लिखी है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो तुम पढ़ के सुना रहे। तब जवाब मोमनो दिया, ये हमसे ना होए, तुम तो सियाने बहुत हो, क्यों ना विचारत सोए, तुम तो बहुत सियाने हो, ऐसी बात क्यों करते हो? हम उर्दू बाजार से ले आए हदीसा दे, और हम उर्दू बाजार से लाए हैं, ते बैठे हैं जाए जाए पूछो उनसे, उर्दू बाजार जाके पूछो उनसे हम लाए हैं कि नहीं लाए। तब काजी ना बोलिया, पूछने लगा और बात, एक पहले दिन का किस्सा कर दोगे क्या? अरश अजीम का पहले दिन का किस्सा बता, जो नाटक के रूप में लीला की थी। खिलवत अंदर बैठ के सुनी सनंदे दो, यहाँ खिलवत का मतलब काजी के घर, परम धाम की खिलवत से मतलब नहीं, यहाँ खिलवत उसी के घर बैठ के उन्होंने बिना एक मोहम्मद की और नेक कहूं दोजक की सनंद दोजक की सुंदर साथ जी पढ़ लेना, और एक बिना एक मोहम्मद की, ये सनंद में है, ये 30 उतर चुके हैं। 12 कलश हिंदुस्तानी के प्रकरण उसमें जोड़ गए, 42 प्रकरण है सनंद में, और 30 सनंदें रास्ते में अनूप शहर जो उतरी है उसका वर्णन सनंद के अंदर है। तब राजी होए के कहे फिर गाओ सोए, तब काजी बहुत राजी हो गया, बार बार कहता है ये बिना एक मोहम्मद की सिफत को गाओ और सनंद दोजक की सुनाओ। तो अब दोजक के बारे में भी बताने लगे, जो आपको कल बातें बताई थी, जो बताई थी ना अजाजील और अबलीस की बातें, कि आज इनके दिल पर और आंखों पर मोहर लगी है। इसी में चुपाइयां आएंगी, पढ़ लेना कि इनके दिल पे और आंखों पे कौन बैठा है, अजाजील और अबलीस। सुंदर साथ जी तभी राजी एक एक बात क्लियर करवा रहे हैं कि आज भी जिस जिसके दिल पर और आंखों पे मोहर लगी है वो समझ ले अजाजील और अबलीस हमारे पे राज कर, इसलिए बड़े संभल के चलो, इसलिए राजी के चरणों का सहारा लोगे तो अजाजील अबलीस भाग जाएंगे। इन बानी की बरकतें दफे होत सभी बलाएं, दज्जाल सदा कांपत मिने बैठ न सके ताए। जिस घर में प्रातः उठ के आवो जी वाला बोला जाएगा, सुख को निधान बोला जाएगा और दिल से बोला जाएगा, शैतान अंदर नहीं आए। पद्मावती पूरी चल के देखना, 3-3 घंटे संध्या आरती होती है और शब्द लिखे हुए मिलेंगे, दज्जाल कहाँ पर आए बाहर खड़ा होके कि ये मोमन मेरे को मारने पे लग रहे हैं। ये सारी बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि हम भी मूल मिलावे वाले चरणों के साथ जुड़े रहें। दज्जाल कुछ भी नहीं कर पाएगा, और मोमनों की मौत राज्य के हाथ है। सुन लो, दुनिया की मौत कर्मों के अनुसार है और मोमनों की मौत धनी के साथ है। दुनी मरमर जात है, मोमन मौत फरक। राज्य ने जिस खोखे से जितना काम लेना है उस मुर्दे में भी जान डाल देंगे, और जिससे काम नहीं लेना उसकी इच्छा पूरी हो गई उसको उठा लेंगे। इसलिए हम क्यों फिक्र करें कि भी ये शरीर खत्म हो जाएगा, अपने ऊपर क्यों लेते हो? राज्य क्या बुरा चाहेंगे मोमनों का? विचार करो, तुम भी बुरा नहीं चाहेंगे। अगर एक पति अपनी पत्नी का बुरा नहीं चाहता तो वो तो हमारे अखंड स्वभाव है, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। तब राजी होए के कह फिर गो, बार बार कह रहा है, बड़ा राजी हो रहा है काजी इस समय। तिनको प्यार करके क्या सुनो एकान, बड़े प्यार से। अब देखो जितने भी बैठे ना 12 मोमन, बड़े प्यार से बड़े नरमाई से वाणी गायन कर, खुश होके, डर के नहीं। हम तो डर जाएं, कांप जाएं,
लेकिन वो खुश होके मुस्कुराते हुए, जैसे हमारे धाम धुला परम धाम में मुस्कुराते हैं। 84 लाख योनियों में तो कोई मुस्कुरा नहीं सकता। ये मुस्कुराहट मानव को मिली है। तो मानव में भी दुनिया वाले ना समझे, मोमन तो समझे कम से कम। हमें हमेशा सबके साथ मुस्कुरा के बात करनी है। सुंदर साथ जी, तिनको प्यार करके क्या सुनो एक कान, देखो तुम्हारे खिलके में कैसा लिया ईमान, कि देखो तुम्हारे खिलके के लोग किस तरह से यहाँ ईमान लेकर खड़े हैं। अब लगा बाता पूछने, क्यों कहिए क्यामत। फिर लालदास जी ने कहा, 10वीं 11वीं 12वीं लोग लिखी किन शरत, ये किसने लिखी है? रसूल साहब के 30,000 हरफों में लिखी है, नहीं लिखी? 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। हमारे जो हम समाप्ति करते हैं, बड़े क़यामतनामे में भी ये चौपाइयां आती हैं। तब जवाब मोहनो दिया, ये बात पर हक, मिने 10वीं 11वीं 12वीं है लिखी इशारते हक, इशारे के रूप में लिखी हैं, क्योंकि इशारा सिर्फ मोमन समझेंगे। 13वीं में तहकीक सब मायने साबित, ए हादी से पाइए खोल दे हकीकत। हमारे हादी के पास चलो तो सारी हकीकत वो खोल के समझाए। तब एक दूसरे को सामने लगे देखने। अब जितने भी मुल्ला लोग बैठे थे, एक दूसरे को देखने लगे। एक शख्स ने जो पूछा, सवाल पूछा, इतने दिन हो गए हैं, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तब जवाब मोमनो दिया, हमारी नमाज कज़ा न हो। हमारी नमाज क्या है? बड़े ध्यान से बोलिए, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया होवे सोए, जो दुनिया के वास्ते जीते हैं ना, उनको 5 वक्त की नमाज करनी है। जैसे हम घर गृहस्थी वाले हैं, तो हमारे लिए भी यही नियम है कि 5 वक्त राजी महाराज की आरती करनी है। क्यों? हम किसके लिए जी रहे हैं? अपने परिवार के लिए। अब ये 12 मोमन कहते हैं हम परिवार के लिए नहीं जी रहे। बोलिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो चितवन आज नहीं करेंगे।